हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए एक्सरसाइज 4.4 पर 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, अब से पहले हमने 4.3 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले 4.3 कंप्लीट कर लें वहाँ से। ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं 4.4 पर। तो 4.4 में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एड जॉइंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, एड जॉइंट किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ पहले। ठीक है, तो एड जॉइंट निकालने के लिए गौर से समझो। एड जॉइंट निकालने के लिए अगर आपको कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेशन दे रखा है तो पहले आप उसका कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स निकालने के बाद कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करके जो आंसर आएगा वो होगा आपका एड जॉइंट ऑफ ए। बात समझ में आई? ठीक है, यानी पहले आप कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करो, देन वो निकल के आएगा एड जॉइंट। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5 इस तरीके से लिख दिया, इसको मैंने ए लिखा। अब मैं इसके क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ से कोफैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो कोफैक्टर्स क्योंकि 2/2 का, तो A11 A12 A21 A22। ठीक है, चलिए पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो तो ये आ गया 5, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो तो ये आ गया 4। अच्छा, पहला दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो 3 आ गया, और यहाँ आ जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि आप कोफैक्टर्स निकाल रहे हो तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये देखो 1 + 1 2 इवन है, सेम रहेगा। 1 + 2 3 यानी ऑड है, यहाँ माइनस आएगा। 2 + 1 3 है, ये भी ऑड है, माइनस आएगा। 2 + 2 4 है, ये वाला इन दोनों को जोड़ते हैं देखो। ठीक है, आई और जे के नंबर्स को। तो 2 + 2 4 है यानी इवन नंबर है, तो इवन नंबर ऐसे रहेगा। तो ये आ गए आपके कोफैक्टर्स, यहाँ लिख लें कोफैक्टर्स। सी आई जे की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5 4 माइनस का, और ये माइनस का 3, और ये आपका 2। ठीक है, अच्छा सी आई जे आ गया। अब मैंने आपको बताया था सी आई जे का क्या करना होता है, ट्रांसपोज। तो क्या निकल के आएगा, एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा 5 - 4 5 - 4, यहाँ हो जाएगा -3 एंड 2 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एड जॉइंट निकाल के दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो आ जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर 2/2 का डिटर्मिनेशन दे रखा है तो आपको इसको ना शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपको अगर एड जॉइंट निकालना है इसका, तो एड जॉइंट निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर को एक्सचेंज कर दो। यानी 2 को 5 की जगह और 5 को 2 की जगह, और इन दोनों पे साइन चेंज कर दो। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। अब गौर से देखोगे वो सेम नंबर बन गया जो आपने इतनी देर में निकाला था। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 2/2 के साथ होता है, 3/3 के साथ नहीं होता है। तो अगर 2/2 में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हटा दें इसको। पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने बोला है 1 2 3 एंड 4। इसका निकालना है आपको एड जॉइंट। मैं इसको ए मान लिया। तो एड जॉइंट निकालने के लिए पहले आप कोफैक्टर्स निकाल ले होंगे। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 कितना आ जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा 4। पहले एक तरफ से लिख लेते हैं, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, चलिए A21 निकालते हैं। तो पहला रो और दूसरा कॉलम, ये आ जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से दूसरा रो पहला कॉलम, ये आ जाएगा यहाँ से 2, और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, साइन चेंज कर लो। अब गौर से देखो इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, ऑड नंबर ये होते हैं, तो ये माइनस और एक यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सी आई जे किस तरीके से आ गया। सी आई जे आपका आ गया 4 -3 -2 और 1। अब सी आई जे आ गया, आपको एड जॉइंट निकालना है तो इसका ट्रांसपोज कर दो, ए डी जे ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा 4 -3 -2 एंड 1। ठीक है, और ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको, क्योंकि 2/2 का, तो आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते थे। आप इन दोनों को एक्सचेंज करो, 4 को यहाँ पहुँचाओ, 1 को यहाँ लाओ, इन दोनों पे साइन चेंज कर दो, ये -2 और ये -3। गौर से देखोगे तो ये इसी के बराबर है। ठीक है, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है। हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पर। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। सेकेंड लिखा हुआ है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1 इस तरीके से। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका अगेन एड जॉइंट निकालना है। तो एड जॉइंट निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 और A33। ठीक है, सुनो अब क्या करना है, पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ दो तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे। इन नंबर्स को लिखो 3, 0, 5 एंड 1। ठीक है, ऐसे ही पहले रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दो, पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दोगे तो ये दो और ये दो बचे। कौन कौन से, 2, -2 और 5 एंड 1। ठीक है, इधर देखोगे पहला रो और तीसरा कॉलम छोड़ दोगे, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दिए 4 बचे। ठीक है, ये बचा -2, 2 -2 और 3 एंड 0, इस तरीके से बचा। ठीक, या दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, कितने बचे, 2 ये बचे, 2 ये बचे। इन दोनों को लिखो -1, 0, 2 और 1। ठीक, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये वाला, तो क्या क्या बचा, ये दो और ये दो बचे, यानी 1 -1 एंड -2, उधर 2 और 1 बचा। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये है, तीसरा कॉलम ये है। ठीक है, तो ये दो बचे, ये दो बचे, 1 -1, 1 -1 और -2 एंड 0। ठीक है, इधर क्या क्या बचा, तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए, तो कितने बचे, ये 4 बचे, यानी क्या क्या बचा, -1, 3, 2 एंड 5। इधर देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये 4 बचे, फिर 1 -2, 1 -2 और इधर बचा 2 एंड 5। देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम ये खत्म हो गया, तो 2, 1 -2 और -1, देखो यहाँ से 1, ये माइनस का 2 था क्या, कुछ गलती तो नहीं होगी। दूसरा वाला क्वेश्चन में ये बीच वाला -2 नहीं है, कहीं और तो -2 नहीं कर दिया। दूसरा रो दूसरा कॉलम सही है, दूसरा रो तीसरा कॉलम सही है, ये ठीक है। यहाँ पर तीसरा रो और दूसरा कॉलम 1, ये गलत कर दिया, तीसरा रो और दूसरा कॉलम 1 और ये 2 है, यहाँ -2 नहीं है, गलती हो जाएगी। ठीक है, और 2 और 5। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 1, 2 -1 और 3, 1 नीचे 2 और यहाँ -1 और 3। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो जल्दी से, तो उसके बाद साइन चेंज कर लेंगे। देखिए इधर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाए 3, -5 का 0 से 0, ये आ जाएगा यहाँ से 3। इधर देखो 2 बन जाए 2, माइनस करेंगे 5 2 10, लेकिन माइनस का 10 आएगा, यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 12। इधर देखो 2 का 0 में करोगे 0 माइनस, ये इसका करोगे 3 2 6, लेकिन माइनस का 6 आएगा, माइनस ऑलरेडी है, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो 1 का 1 में -1 माइनस 0 का 2 में 0, ये -1 ये बचेगा। इधर 1 का 1 में 1 माइनस 2 का 2 में करोगे 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा। 1 का 0 में करोगे 0 माइनस 2 का 2 से करोगे 2 का 1 से करोगे 2 ही आएगा, लेकिन प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, यानी -2 बचा फाइनल। यहाँ देखो सॉल्व करोगे तो 1 का -1 का 5 में -5 माइनस 3 2 6, यानी ये आ गया -11। इधर सॉल्व करोगे 1 का 5 में 5 माइनस 2 2 4, ठीक है, ये बचा 1 यहाँ से। इधर सॉल्व करोगे 3 बन जा 3 माइनस 2 बन जा 2 माइनस का 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5। यानी हमारा अगर मैं कोफैक्टर्स बोलूँ तो कोफैक्टर्स कितने आए हमारे, CIJ की जो वैल्यू आई है 3, यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर -1, यहाँ आपका 5, यहाँ -2, यहाँ पर अगेन -11, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ आया है 5। अब आपको साइन भी तो चेंज करने होते हैं CIJ के लिए, तो आपको साइन देखिए मैंने बताया था इस तरीके से, ये वाले साइन चेंज करने होते हैं बस। ठीक है, यही ऑड आते हैं, ये माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इस पर क्या माइनस था नहीं, तो इस पर माइनस लगा दो और इस पर प्लस कर दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका CIJ। अब मैंने बताया था आपको एडजॉइंट निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं से थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं और यहीं ट्रांसपोज निकाल देते हैं इसका। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, चुन्नू सी जगह में कर देंगे अब तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमारा ADJ एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज कर दो कोफैक्टर्स का, ये हो जाएगा 3 -12 6, ये हो जाएगा 1 5 2, ये हो जाएगा -11 -1 और 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, हटा दें इसको यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले तो वैल्यू लिखते हैं। A का वैल्यू लिखा हुआ है 2 -4
और 3 एंड -6। अब इन्होंने ये बोला है कि आप ये वेरीफाई करके दिखाएं, वेरीफाई ए का एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और उसको दिखाना, फिर एक बार एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करना और दिखाना मॉड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है सब, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। तो पहले ये सब करने के लिए आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लें। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हम लेंथी तरीके से नहीं निकालेंगे जब हमको पता है तो, ठीक है। तो हम सीधा ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है 2/2 का, तो ऐसे निकाल देते हैं। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इन पर साइन लगा दो, ये -3, इस पर माइनस लगाएंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो एडजॉइंट आ गया। अब हम ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दें LHS लिख लें, इसको LHS लिख लेते हैं। यानी पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे, ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले ए लिखो 2 -4 3 एंड -6, और दूसरा मल्टीप्लाई किससे, -6 4 -3 एंड 2, मल्टीप्लाई कर लें इसका। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 6 में -12, 3 का 4 में +12, ठीक है। अब इसका ऐसे करो, तो 2 का 3 से करोगे तो 2 3 जा 6 -6, 3 2 जा +6। अब इसका यहाँ करो तो 4 का माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 जा 24 प्लस का, अच्छा इन दोनों का माइनस हो जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है। 4 का इधर करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12 माइनस का। अब आप इसको सॉल्व करके चेक करोगे तो ये देखो, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, तो सब कुछ 0 0 0 0 इतना आया है, ठीक है। अच्छा अब हम एक काम कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा स्लाइड साइज स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, यह 6 -6 4 -3 एंड 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए से। ए कितना है, ए आपका दे रखा है 2 -4 3 एंड -6, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, देखते हैं क्या 0 0 0 सब आते हैं कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x का यहाँ करो, 6 का 2 से करो, 6 2 जा 12 माइनस का 12, अच्छा यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाते हैं। अच्छा 3 4 जा 12 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 12 भी आएगा। अब इस वाले पोर्शन का अब इससे करो, 6 3 जा 18 माइनस का 18, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 6 जा 18 अगेन, ठीक है। अब इसका यहाँ करो, 4 2 जा 8, इसका यहाँ करोगे तो 4 2 जा -8, इसका अब इस वाले से कर लो तो 4 3 जा 12 और 2 6 जा -12। गौर से देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन भी 0 0 0 0, ठीक है। ये देखो सब कुछ 0 हो चुका है, यानी ये दोनों तो बराबर आ गए। एक काम करते हैं, इन्होंने बोला था मॉड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इतना ही आएगा, तो मॉड ए निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको मॉड ए निकालते हैं, चले, या डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का, कितना लिखा हुआ था पहले ए लिख लेते हैं। ए का वैल्यू है 2 -4 3 एंड -6, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकालते हैं। 2 का इधर मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 माइनस का, अच्छा फिर माइनस लगाते हैं, 4 3 जा 12 माइनस का आएगा, ये माइनस है तो प्लस का 12 हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो इन्होंने बोला था कि भैया ऐसा आएगा ये डिटर्मिनेशन ऑफ इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए कितना है, 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख लेते हैं 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो ये सब कुछ 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी सारी चीज़ें इक्वल हैं, यानी यहाँ आप वेरीफाइड लिख सकते हो, ठीक है, वेरीफाइड। आगे बढ़ जाएं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट सेम ही टाइप का है, लेकिन बस वो कितना है 3/3 का है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखते हैं, हटा दें इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये ए का वैल्यू है। तो सबसे पहले तो आप एडजॉइंट निकालोगे इसका, उसके बाद वही प्रूफ करना है कि भैया ए का अगर ए डी ये एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर मॉड ए का यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना थोड़ा सा लेंथी कम पड़ता है बस इसमें। चले तो A11 A12
A1 3, A21 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, चलिए एडजॉइंट निकालने के लिए आप इसको पहले रो पहले कॉलम को छोड़ो, ये वाला पोर्शन बचा कितना 0 0 -2 और 3, पहले रो और दूसरे कॉलम को छोड़ दो, यहाँ 3 1 और ये बचा 3, यहाँ से 1 -2 और 3 बचा यहाँ से। अच्छा यहाँ देखो पहला रो तीसरा कॉलम ये छोड़ दो तो ये बचेगा 3 1 0 0, इस तरीके से ये बचा। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये बचेगा -1 और यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 3। ठीक है, देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये 4 बचेंगे कोने वाले, ये बचेगा 1 1 2 3। दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 ये 2 यानी 1 और -1 और यहाँ से 1 और 0 ये बचेंगे। यहाँ देखो A31 तीसरा रो पहला कॉलम, यहाँ बचेगा ये वाले 4 यानी -1 0 2 और -2। इधर से देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये 2 बचे और ये 2 बचे यानी 1 3 2 और -2। इधर से देखो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये बचेगा 1 3 -1 एंड 0। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 0 का 3 से करोगे तो 0, -0 का इससे करोगे ये 0 आ गया। 3 का 3 से 3 3 जा 9, -2 का 1 से करोगे 2 लेकिन प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि उस पर माइनस आएगा, ये 11 आ गया। 0 का 3 से करोगे अगेन 3 का 0 से करोगे 0, -1 का 0 से 0, ये भी 0 आएगा। इधर देखो 1 का 3 से करोगे तो माइनस का 3, इसका 0 से करोगे तो 0 यानी ये कितना आ जाएगा माइनस का 3 ही आएगा। 1 का 3 से करोगे 3, -1 का 2 से करोगे 2, ये 1 आ गया। 1 का 0 से करोगे 0 और माइनस ये 1 का 1 से करोगे माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा यानी +1। इधर देखो इसका करोगे तो 2 और ये हो जाएगा 0 यानी इसका वैल्यू 2। 1 का -2 से तो -2 -3 2 जा 6, ये कितना हो जाएगा -8। इधर देखो 1 का 0 से करोगे तो 0, -3 का 1 से करोगे तो -3, हाँ और -3 है तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आगे CIJ, लेकिन बस इसमें साइन चेंज करने रह गए। ठीक है, तो साइन चेंज हम नीचे करेंगे, इसको थोड़ा सा स्लाइड से स्क्रॉल कर लेते हैं। चलो तो हम यहाँ निकाल लेते हैं CIJ ऑफ A। तो CIJ निकालेंगे तो भाई साहब पहला 0 है, फिर 11 है, फिर 0 है, फिर यहाँ -3 आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 आया है, 1 ठीक है, यहाँ पर 1 आया है, फिर यहाँ 1, इधर नीचे गया है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ -8 लास्ट वाला 3। साइन चेंज करने रह गए, मैंने बताया था इस तरीके से साइन चेंज करते हैं इसके। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका CIJ आ गया। अब हम निकाल देंगे इससे एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज करना होता है, CIJ का ट्रांसपोज करना होता है। तो 0 -11 0, ये हो जाएगा 3 1 -1, ये हो जाएगा 2 8 एंड 3। ठीक है, अब आ गया क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A आ गया है और आपके पास क्या है, आपके पास A भी है, तो आप मल्टीप्लाई कर करके देखना शुरू करें। चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ निकाल के देखते हैं क्या A इंटू एडजॉइंट ऑफ ADJ, एडजॉइंट ऑफ A, यानी A का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A से, और फिर चेक करते हैं। चलिए तो पहले A लिख लेते हैं यहाँ पर 1 3 1, -1 0 और ये भी 0 ही है। ठीक है, 0। नेक्स्ट है 2 -2 एंड 3, एक ये हो गया। और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला एडजॉइंट ऑफ A ये निकल के आया आपका, तो ये 0 -11 0, ये 3 1 और -1, इधर 2 8 और 3। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए यहीं कर लेते हैं। तो जब यहाँ करेंगे तो देखिए इस वाले का इधर मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो 1 का 0 में करोगे तो 0, मैं सीधा सीधा करते जा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद प्लस 1 -1 का -11 से करोगे तो +11 यानी 11 आ जाएगा। फिर 2 का 0 से करोगे तो ये भी 0 आएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला इसका दूसरे वाले से करो, इसका दूसरे वाले से 1 का 3 से करो तो 3 आएगा। अब इसके बाद प्लस 1 का -1 से करोगे तो -1, तो प्लस हट जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, फिर 2 का
1 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन का तीसरे वाले से करो, तो 1 का 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 2, -1 का 8 से करोगे तो ये आएगा -8, 2 का करोगे 3 से तो प्लस का 6, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब इस वाले का इससे करो, तो जस्ट वेट, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब कुछ। 3 का 0 से करते हैं, ठीक है, इस वाले का पहले वाले से, तो 3 का 0 से करेंगे तो 0, प्लस 0 का इससे करेंगे तो ये 0, और 2 का 0 से करेंगे तो ये भी 0। नेक्स्ट वाला देखो, इसका दूसरे वाले से करते हैं, तो 3 का 3 से करेंगे तो 9, 0 का इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दूसरा वाला ये 9 है, ठीक है, दूसरा वाले 0 हो जाएगा। -2 का -1 से करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका लास्ट वाले से करो, 2 का 3 से करो 6, 0 का उससे करोगे तो ये 0 ही रहेगा, -2 का इससे करोगे तो माइनस का 6, ठीक है। अब लास्ट वाले का पहले से कर लो, 1 का 0 से करोगे 0, 0 का दूसरे 11 से 0, और 3 का 0 से करोगे तो ये भी 0, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरे वाले से करो, तो 1 का 3 से करोगे तो 3, 0 का इससे करोगे तो ये 0 आएगा, और 3 का -1 से करोगे तो -3 आएगा, ठीक है। अब 1 का अगेन यहाँ करो, 1 का करोगे इससे तो 2 आएगा, 0 का इससे करोगे तो ये 0 आएगा, और 3 का इससे करोगे 3 3 जा 9, प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ आया ऐसा। अब इसको हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे की तरफ स्क्रॉल कहाँ करें, जस्ट वेट, हमें नेक्स्ट पेज ही लेना पड़ेगा यार, कमी कर दी, चले ठीक है। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करके कितना आएगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पर 11, ये कितना आएगा देखिए, ये -3, ये प्लस का 3, ये 0, ये देखिए 2 और 6 8, और ये -8, ये 0, यहाँ देखो ये 0, नीचे वाला ये 0, अच्छा ये नीचे वाला देखिए यहाँ +3 -3, ये भी 0 हो गया, ये 9 और 2 11, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला 6 -6, ये 0 हो गया, या 9 और 2 11। तो थोड़ा थोड़ा एक चीज़ तो आ गया है, मॉड ए जो आएगा, यानी वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ ए आएगा वो कुछ 11 टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इधर ही साइड में दूसरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरा मल्टीप्लाई मतलब कौन सा वाला, कि पहले एडजॉइंट ऑफ ए रखते हैं और उसके बाद ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो करते हैं, पहले एडजॉइंट रखते हैं। एडजॉइंट वाली वैल्यू ये है, ये रही 0 -11 0, फिर है 3 1 -1, यहाँ पर 2 8 और 3, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए से, तो ए का वैल्यू ये है, यहाँ रख लेते हैं 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा दूँ, इसको यहाँ से हटा देंगे तो यहीं सॉल्व हो जाएगा पूरा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को नीचे से हटा देता हूँ, जस्ट एक मिनट। ये तो पता चल गया ना, सब 11 11 आया है, बस बाकी सब सेम है, 0 0 आया है, ठीक। इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, एक मिनट बस, नीचे पेज एक्स्ट्रा लेना भूल गया फिर मैं। चलिए तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0 का पहले इस वाली रो का इस वाली कॉलम से, ठीक। तो 0 का 1 से करेंगे तो 0, और 3 का 3 से करेंगे तो प्लस का 9, 2 का 1 से करेंगे तो प्लस का 2, ठीक है। अब दूसरे से करो, इसका 0 से करो तो ये 0, मतलब 0 का इससे करोगे 0, 3 का 0 से करोगे तो ये भी 0, अच्छा 2 का 0 से करोगे तो अगेन ये भी 0। अब इसका लास्ट वाले से करते हैं, 0 का इससे करोगे तो ये 0, 3 का 2 से करोगे तो 3 2 6 माइनस का, और 2 का 3 से करोगे यहाँ प्लस का 6। इधर देखो अब दूसरे वाले का कर लो, 11 का पहले से करो तो -11 का पहले से करोगे तो -11, 1 का 3 से करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और 8 का 1 से करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरे से करो, -11 का 1 से करोगे तो +11 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का 0 से करोगे तो ये 0, 8 का 0 से करोगे तो ये भी 0। अब इसका लास्ट वाले से करते हैं, -11 का 2 से करोगे तो 11 2 22 -22, 1 का -2 से करोगे तो -2, और 8 का 3 से करो 8 3 24 प्लस का। अब देखो 0 का, अब ये तीसरे वाले का कर लेते हैं। तो 0 का कैसे करोगे, पहली पूरी 0 का 1 से करोगे तो 0, प्लस -1 का +3 से करोगे तो -3 आएगा यहाँ पर, और 3 का 1 से करोगे तो +3 आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरे से करो तो 0 का इससे करोगे तो 0, -1 का 0 से करोगे ये भी 0, 3 का 0 से करोगे अगेन 0। इसका लास्ट वाले से कर लो, तो 0 का 2 से करोगे ये 0, -1 का -2 से करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, 3 का 3 से करोगे तो प्लस का 9, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, गौर से देखें, इधर सॉल्व करते हैं। ये देखिए 9 और 2 11, इधर देखो ये पूरा
ज़ीरो, ये वाला पूरा माइनस प्लस 6 ज़ीरो, ये देखो माइनस का 11 और 8 और 3 11 होता है प्लस का, ये भी ज़ीरो हो गया। ये देखो यहाँ बीच में 11 ही बचा, पीछे माइनस का 24 हो गया, ये प्लस का 24, ये भी ज़ीरो हो गया। यहाँ देखो माइनस प्लस 3 ज़ीरो हो गया, ये नीचे ज़ीरो है ही, 2 और प्लस 9 11 हो गया। यानी ये दो पोर्शन तो सेम सेम आ गए, करेक्ट है, ये दो पोर्शन बिल्कुल सेम सेम आ गए। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके भी इतना ही दिखाना है, ठीक है। तो इसको हटा दें, इसको हटाएं, बहुत ज़्यादा घिचपिच में कर रहे हैं, हटा ही देते हैं, दो तो सेम आ गए। तीसरा और कर लेते हैं। तो तीसरा इसका कि ये दिखाना होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर भी सेम आता है। तो पहले तो ए लिख लेते हैं, हमने ए भी उड़ा दिया, 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 और 3। तो इसका डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेशन निकालेंगे तो अब तो ये तो जानते हैं कि भैया 1 रखेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 1 का 3 में 0, इसका भी 0, ठीक है। यहाँ दूसरे वाले के साथ साइन चेंज करके देखते हैं, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसको और इसको छोड़ेंगे तो 3 का करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, नो सॉरी 3 का 3 से, 3 3 जा 9, माइनस 1 का करेंगे -2, तो ये माइनस का 2 आएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस लास्ट वाला 2 रखा, अब 2 रख दिया तो ये वाला और ये वाला खत्म। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -1 का 0 से करेंगे ये भी 0। सॉल्व करते हैं, ये 0 0 ये ख़त्म हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 से 11 और ये भी ख़त्म हो गया। रियल में आपका 11 आया, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए का वैल्यू आ गया 11। तो आप सॉल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि 3/3 का था तो हम 3/3 का ही बनाएंगे। तो 11 और यहाँ मल्टीप्लाई किसका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 11 का तो ये हो जाएगा 11 11 11 0 0 0 11 11 नहीं 11 0 0 0 11, ठीक है। आप देखो हमने सारी चीज़ें इक्वल बैठाती हैं, ठीक है। तो सब इक्वल में आ गया। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि भैया एड जॉइंट ऑफ ए का ए से मल्टीप्लाई करो या ए का एड जॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या फिर उसी चीज़ को ऐसे लिख लो कि डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू आई, ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, हटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब 5 को करने के लिए 5 में पूछा वो फाइंड द इनवर्स। अब मैं आपको पहले इनवर्स निकालना सिखा देता हूँ। वैसे इनवर्स का नॉर्मल फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल एड जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए, ये नॉर्मल फार्मूला है। यानी हमें सारी चीज़ें निकालनी आती है तो फिर आराम से निकाल सकते हैं। हम एड जॉइंट निकालना जानते हैं, हम डिटर्मिनेशन निकालना जानते हैं, तो जो भी एड जॉइंट आएगा उसमें डिटर्मिनेशन से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। करना स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है जी 2 4 2 4 -2 एंड 3, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आपको इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए 2/2 का हमें ना बड़ा आसान तरीके से पता है, तो हम उसी तरीके से निकालेंगे, हम इतना लेंथी तरीका से नहीं जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि भैया इन दोनों को एक्सचेंज कर लो। तो 3 को यहाँ पहुँचा दो, 2 को यहाँ ले आओ, इनके साइन चेंज कर दो, ये प्लस का 2 कर दो और ये माइनस का 4 कर दो। ये आ गया आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा ए डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 -4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8 आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, इतना आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने चलते हैं। ए इनवर्स इक्वल हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए। तो रखते हैं एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, 3 -4 2 और ये भी 2, ये 2 ढंग से बनाते थे। इसमें डिवाइड कैसे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 1 अपॉन ऐसे ए, ठीक है। तो 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेशन ऑफ ए का वैल्यू आया था 14, ऐसे 3 -4 2 एंड 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो 14 का हर एक नंबर में डिवाइड भी लगा सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है -1 -3 5 एंड 2 ए का वैल्यू। तो अगेन ए इनवर्स ही निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए। तो भैया एडजॉइंट निकाल लेते हैं पहले।
हम 2/2 का तो एडजॉइंट बड़े आसानी से निकालना जानते हैं, तो 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, यहाँ 2 लिया हो, यहाँ -1 लिया हो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, इसको -5 कर दो, इसको +3 कर दो, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकाल देते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15, माइनस का 15 और यहाँ माइनस है तो फिर प्लस का 15 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 13 यहाँ से, ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालते हैं, ए इन्वर्स इक्वल आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए। एडजॉइंट की वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 2 3, यहाँ से 2 3 -5 और -1 ये रख दिया, यहाँ 1 अपॉन में लिख दो ए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाले का मतलब 6 वाले का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 3/3 का, तो थोड़ा सा एडजॉइंट निकालने में दिक्कत आएगी हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है ए इक्वल 1 0 0 2 2 0 3 4 एंड 5, ठीक है। तो वही ए इन्वर्स ही निकालना है जी। ए इन्वर्स निकालने के लिए इनका भी एडजॉइंट ही निकालना है अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए भैया थोड़ा सा एडजॉइंट बस लेंथी हो जाएगा, तो कर लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। चलिए, तो पहला रो पहला कॉलम को छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचे भैया 2 0 4 5, जल्दी जल्दी छोड़ो, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये 0 0 4 5 बचे, 0 0 और 4 और 5, यहाँ से देखो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये 0 0 2 0 0 0 2 0, इधर यहाँ देखो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये 2 बचे, ये 2 बचे, यानी ऊपर बचा 2 3, नीचे 0 5, इधर दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ बचा 1 3 0 5 1 3 0 इधर 5, दूसरा रो यहाँ से और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये बचा 1 2 ऊपर और इधर बचा 0 0, ठीक है। यहाँ देखो तीसरा रो पहला कॉलम, ये बचे चारों 2 2 3 4 2 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 2 है। अच्छा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी ये 2 और ये 2 बचे, यानी 1 0 एंड 3 एंड 4, ठीक है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा ये चारों बचे 1 0 2 2 1 0 2 2, इस तरीके से। अब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 2 5 जा यहाँ से 10, 2 5 जा 10 माइनस इसका हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 10 आ जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ सॉल्व करेंगे, 0 को 5 से मल्टीप्लाई 0, माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई 0, टोटल 0 आ गया, 0 का 0 माइनस इधर भी 0, तो ये भी 0, इधर 2 का 5 से 10 माइनस 0 का 3 से 0, तो ये भी 10 आ जाएगा, 1 का 5 से 5 माइनस 0 का 3 से 0, तो ये 5 आ जाएगा, 1 का 0 से 0 माइनस 0 का 2 से ये भी 0, तो ये भी 0 आएगा, ये आएगा 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, यानी ये 2 आएगा, 1 का 4 से 4 माइनस 0 का 3 से 0, यानी ये 4 आएगा, इधर 1 का 2 से 2 माइनस 0 का 2 से 0, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है CIJ, देन उसके बाद बस साइन चेंज करने, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। चलो, तो मैं निकालता हूँ CIJ ऑफ A इक्वल, रखो, पहले में आया था 10 0 0 10 0 0, फिर आया था 10 5 0 10 5 0, तीसरे में 2 4 2 2 4 2, साइन चेंज करो, आपको पता है इनके साइन चेंज होते हैं, इसका ऐसे, इस टाइप से ऐसे, ये वाला, ठीक है, इनका, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा भाई साहब, ये 0 पर कोई साइन लगाएंगे नहीं, इस पर भी नहीं लगाएंगे, इस पर -4 लगा देंगे, ठीक है। अब ये एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट से अगर आपको क्या निकालना है, वो सॉरी, हाँ ये क्या निकले, एडजॉइंट निकालें, कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेते हैं जी, 10 0 0 ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये 5, ये 0, ये ऊपर चले जाएंगे 2 माइनस का 4 और ये 2, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट, क्या आ गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट तो आ गया, हमें ए डिटर्मिनेशन और चाहिए, उसमें डिवाइड लगा देंगे ए इन्वर्स निकालने के लिए, तो ए डिटर्मिनेशन कहीं जगह है ऊपर ही करने के लिए, बिल्कुल कर लेंगे।
ए डिटर्मिनेशन करने के लिए पहले 1 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है, ए डिटर्मिनेशन का वैल्यू पहले 1 लिखेंगे, इधर 2 का 5 से 10 माइनस 0 का इससे 0, बीच वाले के साथ माइनस लगाते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बीच वाला ले लिया तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यानी इसका 0 का 5 से 0 माइनस 0 का 4 से 0, ठीक है। नेक्स्ट पीछे वाला +3, अब जब 3 ले लिया तो ये वाला पोर्शन खत्म, 0 का 0 से 0 माइनस 0 का 2 से 2, ठीक। आप सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ 10 बचेगा, 1 का 10 से 10, यहाँ ये 0 बचेगा, 0 का 2 से ये कुछ खत्म, ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ -2 बचेगा, -2 का 3 से तो -6, ये आ जाएगा यहाँ से 4, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है 4। तो ए इन्वर्स निकाल लें, फिर नीचे निकालते हैं क्योंकि एडजॉइंट हमारा नीचे है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए चाहिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो एडजॉइंट कितना है जी, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, इस तरीके से। अब यहाँ डिवाइड लगा देंगे किससे, 1 अपॉन ए क्या एडजॉइंट ऑफ कितना है तो 4, ठीक है। एडजॉइंट नहीं है, ये डिटर्मिनेशन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्ट सेम है। अब मैं एक और निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, थोड़ा लेंथी पड़ रहा है बस। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा 1 3 5 0 3 2 0 0 और -1, ठीक है। ये ए का वैल्यू ले रखा है। अच्छा, इन्होंने बताया भैया ए इन्वर्स निकालो, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाहिए। तो हम डिटर्मिनेशन ए तो यहीं निकाल के जाते हैं पहले ही, ठीक है। चलो डिटर्मिनेशन ए निकालते हैं। तो ये आ जाएगा भैया 1 का 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 से करोगे तो -3, -2 का 0 से करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 वाले पोर्शन का कोई मतलब है नहीं, ये वाला 0 ये वाला 0 आप जानते हैं, 0 के अंदर फिर कुछ भी रखेंगे और ये वाला +0 के अंदर कुछ भी रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब है नहीं। यहीं देखो बस, यहाँ बचा 1, यहाँ अंदर बचा -3, तो -3 आ गया है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, -3। अब हमें सिर्फ क्या निकालना रह गया, हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाई साहब डिटर्मिनेशन ऑफ ए का वैल्यू -3 आ गया है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकालने के लिए रह गई है, क्या, हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो एडजॉइंट 1 1, वो कोफैक्टर्स 1 1 1 2 1, थोड़ा दूर लिखते हैं, 1 3, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। लगातार इसी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा तो आदत पड़ गई होगी किस तरीके से करना होता है। पहली रो और पहली कॉलम को ख़त्म कर दो तो ये 4 बचे, इन चारों को लिख लो 3 2 0 और -1, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, ये बचे 4, 3 5 0 और -1। यहाँ से देखो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये 4 बचे, यानी ऊपर बचा 3 3 और नीचे बचा 5 और 2, इसको 5 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 2 -1, 0 0 2 और -1। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 5 0 और -1, 1 5 0 और -1। नेक्स्ट दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये बचे इन दोनों, ये दोनों और ये दोनों, 1 0 और 5 और 2, ठीक है। इधर देखते हैं तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो ये पहला कॉलम, ये चारों बचे, 0 0 3 एंड 0, ठीक है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये बचे 1 3 0 0 1 3 0 एंड 0। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये बचे चारों, यानी 1 3 0 एंड 3। अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो सॉल्व करेंगे, ये 1 3 का -1 से करोगे तो -3, -2 का 0 से 0, तो ये -3 ही आएगा। अच्छा यहाँ करो, देखो यहाँ 3 का -1 से तो -3, -0 का 5 से करोगे तो 0, ये भी -3 ही आएगा। इधर करोगे 3 का 2 से करोगे, 3 2 जा 6, -5 3 जा 15,
तो 15 में से अगर 6 को लेस कर दे तो माइनस का 9 आएगा ये वाला, ठीक। नेक्स्ट देखो 0 का इससे करोगे तो 0, -2 का 0 से 0, ये 0 आएगा। 1 का -1 से -1, -0 का 5 से करोगे तो 0, तो ये -1 आएगा, ठीक है। अच्छा 1 का 2 से करोगे 2, -5 का 0 से करोगे तो 0, यानी ये 2 आएगा। यहाँ देखो 0 का 0 से 0, -3 का 0 से 0, यानी ये भी 0 आएगा। 1 का 0 से 0, -3 का 0 से 0, तो ये भी 0 आएगा। 1 का 3 से 3, -3 का 0 से 0, यानी ये भी 3 आने वाला है, ठीक। अब हमको क्या निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स, Cij, ठीक है। चलिए तो Cij निकाल लेते हैं। Cij, चलो तो लिखेंगे पहले में कितना, -3 -9, तो -3 और -9। दूसरा 0 -1 2, 0 -1 और 2, नीचे 0 0 3, 0 0 एंड 3, ठीक है। अब ये तो आ गया, अभी साइन चेंज करने रह गए, ठीक है। तो भैया मैंने तुम्हें बताया इस तरीके से साइन चेंज करते हैं इसके, ठीक है। यही ऑड नंबर आते हैं, तो इसको प्लस कर दो, इस पे बदलेंगे नहीं, इस पे नहीं बदलेंगे, इसका साइन -2 कर दो, ठीक है। अब हम क्या कोफैक्टर्स आ गए, हमें निकालने एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसको ऐसे लिख दो, तो -3 3 और -9, फिर 0 -1 -2, फिर 0 0 एंड 3, इस तरीके से लिख दिया। ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब हमको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए ऊपर चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे ए क्या, ए डिटर्मिनेशन ए। तो एडजॉइंट की वैल्यू लिख देते हैं -3 3 और -9, 0 -1 -2, 0 0 3 और 1 अपॉन क्या, ए का वैल्यू कितना आया था, आई थिंक मुझे लगता है -3 आया था, -3 यस, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे -3, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हटाते हैं इसको, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा काम कर करके करने, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है कि भाई साहब ए का वैल्यू है वो है 2 4 -7, फिर है 1 -1 एंड 2, फिर है 3 0 एंड 1, ठीक है। अच्छा तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वही अगेन ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन तो हम ये निकाल लेंगे, ये निकालेंगे। 2 लिखेंगे पहले, -1 का इससे मल्टीप्लाई करो तो ये भाई साहब -1, -2 का 0 से करोगे तो 0। अब इस वाले के साथ माइनस लाते हैं। अब ये वाला ख़त्म होगा तो 4 का 1 से करोगे तो 4 -7 का 0 से करोगे 0 प्लस 3। अब ये वाला ख़त्म होगा तो 4 का 2 से करोगे 4 2 8 -7 का 1 से करोगे प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है ऐसे। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये 2 अंदर बचा -1, 2 ये बचा -1 ये बचा 4 प्लस 3 ये बचा 1। सॉल्व करो, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा प्लस का 3, मतलब माइनस का 6 प्लस का 3, यानी अगेन माइनस का 3 आंसर। यानी हम लिख लेते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट नहीं है क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है -3। इसको यहाँ से हटा दें, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हटा दें इसको, ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा जल्दी हट जा भाई, हट जा चुना हट रहा। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेम को बढ़ाते हैं, हमें निकालने हैं क्या, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो भैया पहला रो पहला कॉलम समझदार हो गए हो आप जल्दी से, तो जल्दी लिखते हैं थोड़ा सा। -1 2 0 एंड 1, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ये आया है 4 -7 0 और 1, पहला रो तीसरा कॉलम, ये यानी ये इतने चारों 4 -7 -1 और 2, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये बचे दोनों, ये 2 और ये 2, यानी ऊपर बचा 1 और 3, नीचे बचा 2 एंड 1, ठीक।
आगे देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये बचे 2 और ये 2 बचे ऊपर वाले, यानी ये बचे 2 और -7 और 3 एंड 1। इधर दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 2 बचे और ये 2 बचे, यानी ऊपर बचा 2 और 1, नीचे बचा -7 एंड 2। इधर देखो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये 4 बचे, यानी 1 -1 और 3 एंड 0। अच्छा यहाँ देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा दूसरा, तो ये बचे 2 और ये 2 बचे, यानी इधर बचा 2 एंड 4, इधर बचा 3 एंड 0। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 बचे, साफ साफ दिख रहे हैं। ठीक है, 2 4 1 और -1। सॉल्व कर लेते हैं इनको। भाई साहब -1 का 1 से करोगे तो -1, 2 का 0 से करोगे तो -0, तो ये -1 आ गया। ठीक है, 4 का 1 से करोगे तो 4, माइनस इसका 0 से करोगे तो 0, तो भाई साहब ये भी 4 आ गया। यहाँ देखो 4 2 जा 8 -7 1 जा 7। ठीक है, साइन बदलेगा नहीं, तो 7 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, सर्कल में करते जाएँ। 1 का 1 में 1, -2 3 जा 6, यानी ये आएगा -5। ठीक है, 2 का 1 में 2, -7 3 जा 21, लेकिन प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। ठीक है, 2 2 जा 4, -7 1 जा 7, ये भी प्लस का हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 का 0 में 0, -1 का 3 में करोगे तो -3, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी 3 आएगा इसका। इस वाले के देखो 2 का 0 में 0, -4 3 जा 12, ये कितना आ जाएगा -12। यहाँ देखो 1 का -2 में करोगे, मतलब 2 का -1 में करोगे तो -2, -4 बन जा 4, ये कितना आ जाएगा -6। यानी ये हमारे आ चुके हैं। अब हम CIJ निकाल लेते हैं अलग अलग। कोफैक्टर्स ऑफ A निकालेंगे इस तरीके से। तो पहला कितना -1 4 और 1, -1 4 एंड 1। दूसरा कितना -5 23 एंड 11। तीसरा है 3 -12 और -6। आपको पता है ये वाले साइन चेंज करने होते हैं इस तरीके से, तो इसका होगा माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस। ठीक, तो साइन चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ A निकालनी है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज। सर ट्रांसपोज, इसको इस तरीके से कर दो, -1 -4 1, ये हो जाएगा 5 23 और ये माइनस का 11, ये हो जाएगा आपका 3, ये 12 और ये माइनस का 6। तो सर कोफैक्ट एडजॉइंट तो आ गए, एडजॉइंट आ गए, तो सर ए इन्वर्स भी समझ लो आ गया। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, या ऐसे भी लिख सकते हूँ 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो तो हम लिखते हैं, पहले एडजॉइंट की वैल्यू लिखते हैं। एडजॉइंट आया -1 -4 1, 5 23 -11, ये है 3, ये 12, ये -6। ठीक है, और यहाँ 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए, डिटर्मिनेशन की वैल्यू अगेन शायद -3 ही आती, -3 आई है बिल्कुल। ठीक है, तो यह -3 और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक 9 ही है ना, हाँ 9 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 लिखा हुआ है आपका कि भाई साहब 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 एंड 4, इस तरीके से। ठीक है, ये ए का वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सर ये वाला फार्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकाल लेते हैं। सर पहले 1 रखेंगे, ये तो हमें पता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का 4 से 8 माइनस 2 का 3 से 6, प्लस का 6 हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक, इसका तो साइन बदलते हैं सर, प्लस का 1 लिख के। ठीक है, अब इसको और इसको छोड़ो, इसको और इसको छोड़ो, इसको और इसको छोड़ो, तो ये 1 का 0 का 4 से करो तो 0 × 4 यानी 0 ही रहेगा, माइनस 3 का 3 से करोगे 3 3 जा 9, माइनस का 9 नहीं, यहाँ प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा प्लस का 2, जब 2 ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो 0 का 2 से करोगे तो 0, माइनस 2 का 3 से करोगे 6, ओए होए, यहाँ आएगा 1 अंदर 2 प्लस 1 अंदर 9 प्लस 2 अंदर -6। सॉल्व कर लेते हैं, 2 + 9 -12,
अब -12, 9 और 2 कितना हो गया जी, एन जी 11 हो गया, -12 कितना आ गया जी, -1। तो सर डिटर्मिनेशन आ गया जी -1। इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलिए 1 मिनट, हट जाओ जल्दी हट जाओ। चलिए तो हम अब निकालेंगे क्या, कोफैक्टर्स, क्योंकि हमें एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वीडियो है हम लास्ट बना रहे हैं, इसके बाद जो बाकी बचा होगा वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला रो पहला कॉलम ख़त्म करो, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ये वाले बच्चे 2, -2, -3 एंड 4। पहला रो दूसरा कॉलम ये बच्चे 0, 3, -3 एंड 4। पहला रो तीसरा कॉलम ये चारों बच्चे, यानी सर कौन कौन से बच्चे 0, 3, 2 एंड -2। यहाँ देखो दूसरा रो पहला कॉलम ये बच्चे 2 ऊपर यानी -1 और 2 और -2 एंड 4। सर दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो। ठीक है, ये बच्चे 1, 3 ऊपर 1, 3 और नीचे 2, 4। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम ये बच्चा 1, -1 और ये 3 एंड -2। ठीक है, यहाँ देखो तीसरा रो पहला कॉलम ये 4 बचे, यानी -1, 2 एंड 2 एंड -3। ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम ये बचा आपका 1, 0, 2 एंड -3। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम ये बचे चारों, यानी सर बच्चे 1, 0, -1 एंड 2। सॉल्व करते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 जा 6 -2, 3 जा अगेन 6, ये 0 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे 0, ये तो 0 ही हो जाएगा पहला वाला, -3, 3 जा 9, लेकिन माइनस का 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये 9 आएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा पहला तो, -3, 2 जा 6, यानी सर ये तो -6 ही आया। इधर देखो यहाँ करेंगे आप, इसका करेंगे तो पहले करना पड़ेगा इसका -4, फिर माइनस लगाएंगे, 2, 2 जा 4, ये माइनस का 4 आएगा जो कि प्लस का 4 हो जाएगा, यानी ये भी 0 हो गया। 1 का 4 से करोगे 4, -3 का 2 से करोगे 6, यानी ये माइनस का 2 आया। 1 का -2 से तो सर -2 आया, -3 का 1 से प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 1, क्या आएगा 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3, -2, 2 जा 4, अगेन ये भी 1। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -3, -0 को 2 से करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी -3 ही आएगा। 1 का 2 से करोगे तो 2, -0 को इससे करोगे तो ये 0, यानी ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, Cij ऑफ A सीधा रखते हैं। पहला 0 आया, दूसरा 9 आया, तीसरा कितना आया था, तीसरा -6 आया। अच्छा यहाँ ये 0, ये -2 और इधर 1, इधर कितना, इधर 1, इधर -3 और इधर 2। सर साइन चेंज करने, इधर साइन चेंज करना ना भूलें, साइन चेंज करना। सर इसको माइनस, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसका प्लस कर दो, इसका माइनस कर दो, ये आ गया Cij। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 0, -9, -6, इसको ऐसे लिखते हैं 0, -2, -1, इसको 1, 3 एंड 2। ठीक है, ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब हमको निकालना है A इन्वर्स निकालने के लिए 1 अपॉन क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो सर पहले एडजॉइंट की वैल्यू रखो, एडजॉइंट की वैल्यू 0, 0, 1, -9, -2, 3, -6, -1, 2। अच्छा, और 1 अपॉन A डिटर्मिनेशन की वैल्यू कितनी आई थी, डिटर्मिनेशन की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये आई थी -1। इसको ऐसे ही रहने दो या ऊपर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यह आ गया आंसर आपका। तो ठीक है भाई, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो हम बाकी का जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी 4.4 का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तब तक के टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।